नमस्कार, जोश होश में आपका बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ी खबर आज की है वो है मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, जिसका कई दिनों से इंतजार था और खासकर कहा जा सकता है कि पार्टियों को भी इंतजार था। बीजेपी खुद असमंजस में थी, हालांकि सत्ता में आ चुकी थी, लेकिन कहा जा सकता है कॉन्फिडेंस नहीं था। मेरे साथ मेरे सहयोगी अशोक जी हैं, उनसे पूछते हैं। अशोक जी, बहुत दिन से इंतजार था, दोनों ही पार्टियां काफी असमंजस में थी, लेकिन तारीख आ गई है। क्या कुछ शेड्यूल है, चुनाव आयोग ने क्या कुछ तय किया? जी बिल्कुल, बहुत समय से दोनों ही पार्टियां इसका इंतजार कर रही थी कि चुनाव की डेट जल्दी से जल्दी आए, और चुनाव आयोग ने आज दोनों ही पार्टियों का इंतजार खत्म कर दिया है। चुनाव की जो डेट आई है वो 3 नवंबर है। 3 नवंबर को वोटिंग होना है, और परिणाम जिसका सभी को इंतजार है वो 10 नवंबर को आने हैं। 3 नवंबर वो तारीख है जब मोहर लगेगी और 10 नवंबर को आएंगे रिजल्ट। अशोक जी, क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार चुनाव का? जिसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि 16 अक्टूबर तक विधानसभा के उपचुनाव पे नामांकन करने की आखिरी डेट है। तो अब दोनों ही पार्टियों के सामने सबसे बड़ा संकट तो ये है कि जल्दी से जल्दी सारी सीटों पर नाम फाइनल कर दिए जाए, क्योंकि 16 अक्टूबर अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और 16 अक्टूबर के बाद 3 नवंबर को कांग्रेस अपने नाम घोषित कर चुकी है। और जहां तक बीजेपी की हम बात करें, बीजेपी में लगभग तय है। हालांकि कल बैठक जरूर है, एक बैठक होगी जिसमें कि औपचारिकता की जाएगी, लेकिन माने जा रहे हैं कि नाम तय है, क्योंकि उन्हीं लोगों को, उन्हीं उम्मीदवारों को तय करना है जो छोड़कर, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में है। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि बीजेपी में उम्मीदवारों के नाम तो तय हैं, बस उन पे एक औपचारिक मोहर लगना है। जो जहाँ तक आज शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली रवाना होने को हैं। आज उनकी हाईकमान के साथ बैठक भी है। मुझे उम्मीद है कि वहाँ से नाम फाइनल हो जाएंगे और वो कल प्रबंध समिति की बैठक में नाम रख दिए जाएंगे। सिर्फ औपचारिकता रहेगी और माना जा रहा है कि बुधवार को एक बैठक होगी चुनाव समिति की, जिसमें कि मोहर लग जाएगी। धर्मेंद्र मेरे साथ है। धर्मेंद्र, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, जहाँ तक मुद्दों की बात है तो मुद्दे तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो दल बदलुओं का मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात, किसान कर्ज माफ़ी का मुद्दा है कि बीजेपी हमेशा आरोप लगाती रही कि कांग्रेस की जो सरकार है वो किसान कर्ज माफ़ी के दम पर सत्ता में आई है, लेकिन वो कर्ज माफ़ी नहीं कर रही है। लेकिन पिछले दिनों विधानसभा में जो कांग्रेस के विधायक हैं जयवर्धन सिंह, उनके द्वारा जो सवाल पूछा गया उसमें कृषि मंत्री ने जो जवाब दिया उसमें किसान एक अहम मुद्दा हो सकता है, कर्ज माफी, दल बदलू, इसके अलावा भीतरी घात की एक है समस्या, वो एक बड़ा मुद्दा हो सकती है। अशोक जी, एक बड़ा सवाल है, कौन किस पर भारी, क्या लग रहा है इस समय आपको? अभी की स्थिति को देखते हुए तो लग रहा है कि जैसा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं उसको देखते हुए तो भाजपा एकजुट दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस अभी सड़कों पर और बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही सीटों में सक्रिय। लेकिन भाजपा के साथ बहुत बड़ी समस्या है, एक तो दल बदलू वाली समस्या है, कर्ज वाली समस्या है, इसके अलावा भीतरी घात सबसे बड़ी कहा जा सकता है कि ये एक ऐसी चुनौती होगी जो भाजपा को परेशान कर सकती है। बिल्कुल, ये कहना वो कांग्रेस की सबसे बड़ी उम्मीद है वो इसी भीतरी घात पर टिकी हुई है। हालांकि कांग्रेस ने भी भाजपा से प्रत्याशी लिए हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड पर देखें तो लोगों को में जो गुस्सा है वो कांग्रेस और भाजपा के कैंडिडेट के लिए ज़्यादा है। गुस्सा भाजपा कैंडिडेट के लिए ज्यादा है। धर्मेंद्र, क्या लग रहा है, ये गुस्सा बीजेपी को डुबो देगा या फिर कांग्रेस के लिए वैतरणी पार करने वाला साबित होगा? देखिए, कांग्रेस तो कहीं ना कहीं इसका लाभ उठाने की जुगत में है ही, लेकिन बीजेपी भी पूरी रणनीति के साथ अपने जो उनके रूठे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको मनाने का भरसक प्रयास कर रही है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उन कार्यकर्ताओं को मना पाती है या फिर उनकी नाराजगी जो है अपनी ही पार्टी को ले डूबेगी और इसका लाभ सीधा कांग्रेस उठाएगी। यानी कि ये बहुत दिलचस्प चुनाव रहने वाला है, और उसकी एक बड़ी वजह यही भी कही जा सकती है कि बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं, तो वहीं कांग्रेस हालांकि अभी उतनी ज़्यादा सक्रिय नहीं दिख रही है, लेकिन ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी के खिलाफ जो मुद्दे जा रहे हैं वो पॉजिटिव हो सकते हैं कांग्रेस के लिए। तो कुल मिलाकर देखना बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि आज तारीखों की घोषणा हो चुकी है, दोनों ही पार्टियां बिल्कुल तन मन धन से कहा जा सकता है कि चुनावी संग्राम में आ चुकी हैं, मैदान में है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार अंतिम परिणाम क्या होते हैं।